हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स पे है। एमसीबी ये इलेक्ट्रिकल की एक छोटी सी डिवाइस है जो हमारी डेली लाइफ के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे कमर्शियल लेवल पे, चाहे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हर जगह पे हमें नज़र आती है। इसके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर भी। सबसे पहले कि एमसीबी क्या है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है। एमसीबी जस्ट एक सिंपल स्विच है। ये एक स्विच ही की तरह काम करता है। ऑटोमेटिक स्विच है जो कि दो कंडीशंस पे काम करता है। इसमें दो पॉइंट याद करने के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं कि ओवरलोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशंस हैं और एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ब्रेक करता है और मशीन को और सिस्टम को सेव करता है ये सर्किट ब्रेकर। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जितने भी हमारे पास पुराने सेटअप थे वहाँ पे फ्यूज़ेस का इस्तेमाल होता था, तो ये फ्यूज़ेस को रिप्लेस करके एमसीबी का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। इसमें दो चीज़ें कि ओवरलोड कंडीशन क्या है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या है। ओवरलोड कंडीशन, लेट्स सपोज आपकी कोई मशीन है जो 10 एम्पेयर्स की है। अगर वो 12 एम्पेयर 15 एम्पेयर करंट ड्रा करे, उसकी रेटिंग 10 एम्पेयर की है, तो वो ओवरलोड कंडीशन होगी। और अपने रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट ड्रा करे तो ओवरलोड कंडीशन है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई भी मशीन अपनी रेटेड वैल्यू से मल्टीपल फैक्टर्स लाइक 10 एम्पेयर्स की है तो 100 एम्पेयर्स, 200 एम्पेयर्स या 300 एम्पेयर या 500 एम्पेयर्स, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रा करे रेटेड वैल्यू से, उसे हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहते हैं। ये दो कंडीशंस पे ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्रिप करवाता है। इसमें ये दो पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं जी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका काम क्या क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि ये एक कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल बोलते हैं इसको, और ये शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के अंदर आपके ब्रेकर को ट्रिप करवाती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये वाला, इसका बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप जो कि ओवरलोड कंडीशंस के अंदर आपके सर्किट को ट्रिप करवाता है। इसमें दो ही हमें कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। आगे चलते हैं इसकी रेटिंग के ऊपर कि सर्किट ब्रेकर्स की टाइप्स कितनी हैं, क्लासेस कितनी हैं, और रेटिंग उन टाइप्स और क्लासेस की ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर क्लासेस से मुराद यहाँ पे ये है कि सर्किट ब्रेकर रेजिस्टिव लोड के लिए जो इस्तेमाल होता है, कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, और इन दोनों लोड के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है। हमारे पास इधर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डी, हर एक लोड के हिसाब से हम सर्किट ब्रेकर की सिलेक्शन करते हैं। क्राइटेरिया हमारा हर एक के लिए डिफरेंट होता है, लोड के हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब टाइप ए का जो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर रेजिस्टिव लोड के अंदर। जिस तरह यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब इसमें सी टाइप देख लें, ये इंडक्टिव टाइप के लोड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब इसमें ये 10 क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन और रेटिंग क्या है जी, इसमें 10 क्या है, ये 10,000 क्या है, इसमें ये 3 क्या है। 10 से मुराद ये है कि ये इसकी रेटेड वैल्यू जो 10 है, ये 10 एम्पेयर्स तक के करंट को बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। इससे ऊपर जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन होगी, इससे ज़्यादा करंट होगा तो ये अपने आप को ट्रिप करवा लेगा, ब्रेक करवा लेगा, बंद करवा देगा। ये आ गया ओवरलोड की कंडीशन में C10। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 10,000 एम्पेयर तक के करंट को बियर कर सकता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के अंदर। और ये कितनी देर तक, 3 से मुराद यहाँ पे ये है इसकी टाइमिंग। रेटिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी एम्पेयर, दूसरा टाइमिंग, ऑपरेटिंग टाइम। कोई सर्किट जो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, जो मोर सेंसिटिव होते हैं, वो कम टाइम लेते हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम लेते हैं। और जो लेस सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड तक जाता है टाइमिंग। ज़्यादातर जो हाई वोल्टेज के सर्किट्स होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं, और जो छोटे एमसीबी और एमसीसीबी ये कम सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 10 एम्पेयर्स और 10,000 एम्पेयर्स में हमने पहले भी डिस्कस किया कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए दोनों के लिए मैकेनिज्म अलग अलग है।
अब लोड की कंडीशन के अंदर मेटालिक स्ट्रिप काम करेगी, इसलिए कम एम्पेयर पे ट्रिप होता है, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर ये ज्यादा एम्पेयर पे ट्रिप होता है, वो कॉइल काम करेगी, सोलिनॉइड कॉइल। और इसके अलावा इसमें ये भी स्पेसिफिकेशन इसकी है, ये 32 एम्पेयर्स का है, और हर लोड के एतबार से सर्किट ब्रेकर डिफरेंट होता है, उसकी सिलेक्शन डिफरेंट होती है। आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।